अब यहाँ पे दूसरा मैच शुरू हुआ चाहता है। 87 रन बनाए थे पिछले मैच में, 39 रन से हारी है गोल्ड हयात पहला मैच। और अब यहाँ दूसरा मैच ज़हीर ने टॉस जीता, कैप्टन ने फैसला किया बैटिंग का, भेजा है समी और सैयद ज़हीर को। सैयद ज़हीर पर एतमाद बढ़ता हुआ कैप्टन का, और ये आते ही शॉट जो खेला है सीधा गया है फील्डर के हाथ में, कोई मौका नहीं समी के लिए। पंच किया था, स्ट्रेट पंच सीधा गया है फील्डर के हाथ में। आगे जो फील्डर खड़े थे उन्होंने गलती नहीं की हाथ डालने की, पीछे वाले फील्डर को भरपूर मौका दिया। पहली विकेट 0 पे गोल्ड हयात की। और अब आए हैं शेर मोहम्मद, जिन्होंने पिछले मैच में बनाया 22 बॉलों पे 42 रन। बेशक वो मैच विनिंग इनिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर तो अच्छा ही खेला। और इस दफ़ा बॉल बाहर की तरफ घूमी, आउटसाइड एज लगा है, गई है सर्विस रोड पर तो 2 रन, अंदर गिरी तो 1 रन। तो यहाँ पे सर्विस रोड पर 2 रन के लिए। आज के मैच की खास बात, 7 भाई इस वक्त रमीज़ भाई के साथ बैठे हुए हैं, इस वक्त गोल्ड हयात में खेल रहे हैं। इन्हें दिया गया है गोल्ड हयात को, और ये छक्का बिल आखिर शेर मोहम्मद के बल्ले से पहले ही ओवर में। स्लो आ रही है और अब पेस होगा या स्लो होगा, और ये स्लो बॉल थी, ब्लैक साइड पे 2 रन के लिए खेल दिया शेर मोहम्मद ने इसे। जिसको स्लो आती बॉलर ने मुस्तकिल लेग पकड़ा हुआ था, और इसका नतीजा इस सवाल लेग साइड पे उछाल दिया है। रमीज़ भाई देख रहे हैं शॉट की तरफ, क्या होगा ये, चौका दुग्गी या छक्का, क्योंकि वहाँ जब भी बॉल जाती है थोड़ी सी देर रुकना पड़ता है, फैसला करना पड़ता है, फील्डर से भी कंफर्म करना पड़ता है। और दरख्त पे रुक गई है तो मतलब अब तो ये 1 रन होगा, 2 रन होंगे क्या? गिरी नहीं है तो क्या होगा? ये जा रहा है, घड़ी होगी तो फिर कर लेंगे ना जो भी है। तो अभी ये इस बॉल पे जो शॉट लगा इस पे कोई रन फिलहाल तय नहीं हुआ है, क्योंकि बॉल जमीन पे आए बंदा गया तो कुछ पता चले, देख लेते ना। तो अभी तक वो शॉट पे बॉल मिली नहीं है। 9 बॉल की आवाज़ है ये, और ये क्या 2 रन होंगे या 1 रन होगा? ऊपर खेल है तो क्या ये 9 बॉल है या नहीं है? लेकिन आवाज़ ज़हीर की नहीं है, एम्पायर का इशारा भी नहीं है, तो 9 बॉल का फैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे रमीज़ भाई। लेग एम्पायर का फैसला किया गया है रद्द, और ये 1 रन बना या 2 रन, गई है पीछे की तरफ। अरे नहीं, और वो जो शॉट किया था आखिर तय हुआ है कि वो छक्का है ना चौका है, 1 रन माना जाएगा, क्योंकि बॉल अभी भी ढूंढी जा रही है वहाँ पर। और ये अभी जो पीछे की तरफ शॉट खेला गया इस पे बने हैं 2 रन। सैयद ज़हीर जो गए थे ओपनर, अब इन्हें मौका मिला है इस पूरे ओवर के बाद दूसरा ओवर खेलने का, और इस दफ़ा आते ही लेग साइड की तरफ खेल दिया है, उछल के गई है इनकी गाड़ी की तरफ, पीछे की तरफ निकली है बॉल। क्या होता है ये, 2 रन या 1 रन? 2 है ना, निकल गई। 2 रन ये, 2 रन आते ही ज़हीर ने पहली बॉल पर ही 2 रन का शॉट खेल दिया। और ये स्लो बॉल, ज़हीर भी इस पर बीट हुए, इससे पहले शेर मोहम्मद, समी, उमर सारे ही बीट हो चुके हैं इस बॉलर की स्लो ओवर 1 पे। समझने से कासिर काफ़ी अच्छी लाइन में करवाते हैं, बॉल बाहर की तरफ घूमती है। और इस दफ़ा फिर स्लो बॉल देखा आपने, ज़हीर ने बिल्कुल आखिरी लम्हात पे इसे लेग साइड पे खेल के 1 रन मुकम्मल किया। और अब ये करवाएंगे, और ये आउटसाइड एज, और ये ज़हीर को एक तरीके से कह सकते हैं नई लाइफ लाइन मिली है, क्योंकि बॉल अगर हाथ में आ जाती कीपर के तो उनके लिए मुश्किल बन सकती थी, लेकिन बहुत हाथ में आई नहीं, इनके सर के ऊपर से निकल गई, तो इस तरह 1 रन हुआ। ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, पीछे की तरफ जाती है तब भी पूछना पड़ता है 1 रन का शॉट है या 2 रन का, क्योंकि अलग अलग रूल बने हुए हैं। यहाँ पे जाएगी तो 1 रन है, वहाँ जाएगी तो 2 रन है, ऊपर रह जाएगी तो 1 रन है, ग्राउंड में गिरेगी तो 1 रन है। और ये दवा करारा थप्पड़ दिया गया है, लेकिन फुटपाथ से टकरा के आई वापस 1 रन के लिए शॉट। ये सैयद ज़हीर जिन्होंने ग्राउंड में बड़ी शानदार इनिंग खेली थी, आई थिंक 6 बॉलों पे 28 रन मारे थे अब्दुल वहाब की टीम के अगेंस्ट। इसी परफॉर्मेंस की बिना पर आज इन्हें ऊपर की तरफ तरक्की मिली है, बॉलिंग भी करनी है, जबकि आज बॉलर्स भी 2 शॉट हैं, महबूब, अब्दुल राज़िक। इसके बावजूद सैयद ज़हीर पे एतमाद कैप्टन का, और ये वाइट बॉल होगी। और आते ही एक और ये लेकिन टकरा के आ गई है वापस, तो 1 रन बनेगा। तो ये 2 रन होते होते रह गए सैयद ज़हीर के। 2 ओवर में 20 रन हैं, एक खिलाड़ी आउट समी, और ये फेंक दी है बॉल सैयद ज़हीर ने।
400 रुपये की बॉल है ये, जो फेंक दी गई समी की सॉरी सैयद ज़हीर की तरफ से। ये बॉलर लेग साइड पे ही बॉल रखते हैं और इस दफ़ा काफ़ी ऊंची बॉल, वाइट का इशारा, हाइट का इशारा, सब कुछ। और इस दफ़ा आई थी मतलब की बॉल, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से नहीं आई। जहाँ शॉट खेला गया था वहाँ शॉट नहीं लगा है, मिस कर दी। तो ये 2 रन होंगे। सबसे पहले वाइट और ये इस दफ़ा फिर अच्छी लाइन में बॉल करवाई थी। क्या होता है, फरीद भाई हैं, 2 रन लेने का रिस्क लिया जा सकता था यहाँ पर, क्योंकि फरीद भाई इतने अच्छे फील्डर नहीं हैं, लेकिन बहरहाल 1 रन लिया गया इस तरीके से। स्कोरिंग ध्यान से लोचोना। और इस दफ़ा जगह छोड़ी अपनी और दिया है एक लंबा शॉट 6 रन के लिए शेर मोहम्मद। हाँ। और एक बार फिर हटे अपनी जगह से और खेला, लेकिन लेग साइड पे गई है। यकीनन यूसुफ नीनी को वाहिद टीम के प्लेयर है जिन्हें ये पसंद नहीं आया होगा शॉट, क्योंकि बॉल चली गई। यूसुफ नीनी देते 100 रुपये हैं, लेकिन इन्हें 400 रुपये वाली बॉल जाने पे काफ़ी दुख होता है। अब 400 की थोड़ी है तो कम, और इस दफ़ा थोड़ी सी स्लो बॉल थी। और ये सैयद ज़हीर ने बड़ा करारा शॉट मारा है, बिल्कुल पाँव के करीब आई थी ये बॉल, गाड़ी के नीचे गई है। 2 रन भाग के बना लिए हैं। और क्या ये ओवरथ्रो नहीं, और ये स्लो बॉल बाहर की तरफ निकली है। वाइड का इशारा दिया है रमीज भाई ने। वाइड है यार, क्या आगे और ये तेज बॉल और ज़हीर की इनिंग का हुआ खात्मा, आउटसाइड एज। और ज़हीर जो एक अच्छे मूड में दिख रहे थे खेलने का। मैं बूढ़ा था। हाँ। यूसुफ नीनी भाई बैट्समैनों के ऊपर तंज करते हुए, लेकिन जब इन्हें खुद बैटिंग मिली थी तो उन्होंने कुछ नहीं खाड़ा, यहाँ तक एक बॉल तक नहीं खेली। और अब आए रमीज भाई ज़हीर के आउट होने के बाद। हाँ, ऐसा आप लोग कब करोगे? हमारे घोड़े हाथ के बॉलर ऐसा कब करके दिखाएंगे? तकरीबन आप लोग 100-125 सालों से तो बॉलिंग कर रहे हो। और ये अच्छा शॉट निकालने की कोशिश की थी और ये रन तेजी से मुकम्मल करना पड़ेगा। शेर मोहम्मद खुद फेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे बैट्समैनों पे भरोसा नहीं। 9 रन बनाए, बोलो पे 28 एक दफ़ा मार दिया बस, अब बेंच तो। और ये काफ़ी ऊंचा शॉट और ये 2 रन के लिए आ गई बॉल वापस। एक दफ़ा यूसुफ नीनी का दिल धक धक करना शुरू हो गया था, लेकिन बॉल टकरा के वापस आ गई तो फिर नॉर्मल हो गया, इनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। टीम में खाली पैसा नहीं तो। और ये स्लो बॉल थी, लेकिन काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। अच्छा बैट पे भी आ गया, लेकिन अब नतीजा 2 रन की सूरत में निकलता है या 4 रन की, क्योंकि बॉल वही जगह पर गई है। 2 रन का इशारा है। साथ ईमानदार नियम में पता है, तभी हम रमीज भाई सिंगल रन लेने के मूड में नज़र आ रहे हैं, कोई हिटिंग करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे ज़रूरत है हिटिंग की, क्योंकि फरीद की टीम में पहले नंबर से लेके आखिरी 5-6 नंबर तक इसके बाद की बैटिंग लाइनअप हमने बहुत कमी देखी है कि क्या करती है, लेकिन ये 5-6 बैट्समैन आते हैं वो पूरा हिटिंग मोड में ही आते हैं। और इस दफ़ा करारा शॉट 2 रन के लिए। बॉल वापस आ गई है, यूसुफ नीनी मुतमईन। वो पढ़ा जाता है वीडियो बोलता है, तभी मुझे पता है ना। आगे बड़े थे रमीज भाई, सिंगल रन का शॉट और 2 रन बन सकते थे, लेकिन नहीं, तैयार नहीं बैट्समैन दोनों, क्योंकि जल्द फैसला करना होता है कि आपने 2 लेने हैं या सिंगल पे ही रुकना है। तो यहाँ पर कोई कॉल नहीं थी 2 रन की। और ये एक बार फिर 2 रन का शॉट, बॉल वापस आ गई। शेर मोहम्मद इंतज़ार कर रहे हैं इनकी तरफ कोई बॉल आए सही से। पूरा जगह छोड़ के खेलना पड़ रहा है इनको। क्या ये 6 रन होंगे? काफ़ी तेज शॉट, नीचे आओ, ये बिल्डिंग है नीचे। 6 रन का ये शॉट। आखिर बिल आखिर शेर मोहम्मद जो काफ़ी देर से लेग साइड पे जा के ये खेलना पड़ रहा है उनको। और ये पिछली बॉल पे 6 था। एक बार फिर शेर मोहम्मद ने दे दिया है करारा शॉट, लेकिन जो चेहरे से देख के लग रहा है कि ये 2 रन ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सही है, 2 है, ठीक है।
और अब रमीज भाई क्या करते हैं, और ये रमीज भाई स्लो बॉल पे एक तरीके से, क्योंकि इतना अच्छा पेस नहीं था, रमीज भाई को सीधा उठाना चाहिए था। रमीज भाई थोड़ा क्रॉस बैट से खेलने गए थे। कंफ्यूज थी रमीज भाई के चेहरे पे शायद एक तो चमक भी पड़ रही है, क्योंकि और ये नीचे बैठ गए, क्यों बैठे ये पता नहीं, ये मैच के बाद पूछा जाएगा इनसे कि हम नीचे क्यों बैठे। इसको लेग साइड पे आप घुमा सकते थे, लेकिन लगता है यूसुफ नीनी भाई जो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि लेग साइड पे नहीं खेलना चाहिए ऐसी बॉलों को, कि चली जाती हैं, शायद उन्होंने ये बात सुन ली है और ये जगह छोड़ी, दिया है शॉट, बड़ा शॉट 6 रन के लिए। रमीज एक छक्के के बाद दूसरा छक्का है और शॉट अच्छा है नहीं, लेकिन हाथ में है बॉल, बहुत दूर है बॉलर के पास, फील्डर के पास। बहरहाल शेर मोहम्मद को मौका मिलेगा एक छक्का मारने का, और यहाँ पे रह गई आखिरी 2 बॉलें। आखिरी 2 बॉलें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मैच के अंदर। शेर मोहम्मद छक्का, बिल्कुल छक्का, बहुत दूर है, दिखाने से हम कासिर हैं क्योंकि दरक बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा 6। लास्ट बॉल, एक और छक्का एक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे यहाँ पर शेर मोहम्मद के बैट से, और लग गया बिल्कुल, बहुत दूर। ये भी नहीं दिखा सकेंगे आपको हम, जैसा मैंने कहा हमारे मुरीद यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे देख रहे हैं कि बापू ने बोला छक्का। आखिरकार फयाज भाई, यूसुफ भाई स्कोर 73 हो चुके हैं, 6 ओवर। शेर मोहम्मद 73। तो अब है रमीज भाई, 1 रन चाहिए शेर मोहम्मद को 1 रन चाहिए 50 के लिए। पहले मैच में 42 का टारगेट बनाया था शेर मोहम्मद ने स्कोर, और ये अच्छा बॉल, लेकिन भागे हैं और शेर मोहम्मद आखिर रन 50 में रहता था, लेकिन अफसोस इस रन की ज़रूरत नहीं थी, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, मिस कर रहे हैं बहुत ही। तो अब मौका मिला है उमर को जो स्पेशलिस्ट है काफ़ी स्पिनर, और छक्का चौका, अच्छा शॉट, लेकिन अफसोस रमीज भाई भी यहाँ पर लौट गए शेर मोहम्मद को सपोर्ट करने के लिए। फयाज भाई, उमर, और ये उमर स्लो बॉल को भी नहीं खेल सके। उमर एक बार फिर छक्का, सिंगल, डबल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अब मौका है फयाज भाई के पास एक छक्का लगाने का, और एक्सपेक्टेड है फयाज भाई से छक्का। फयाज भाई से छक्का से नहीं सुना आपने? फयाज भाई एक बड़ा छक्का लगेगा इनके बैट से, वाइड बॉल। फयाज भाई एक बार फिर, और शॉट अच्छा है, अच्छी यॉक मारी थी, 2 रन बन सकते हैं, बन गए 2 रन। फयाज भाई आखिरी बॉल वाइड बॉल थी, लेकिन नहीं, सिंगल ले लिया। इसके साथ ही मैच का हुआ है, आखिरी बॉल के साथ इख्तिताम होना बाकी है। 1 2 3 4 5 6 ओवर हो गया है, लास्ट ओवर बाकी है, 5 रन आए हैं, 78 स्कोर है। तो फयाज भाई आखिरी ओवर, शॉट लगा खूबसूरत, 2 रन हो सकते हैं, लेकिन रुक गई है, और 1 रन। उमर छक्के का इंतज़ार उमर के बैट से, फिर हट गया उमर, फिर हट गया। एक बार फिर से है उमर, 1 बॉल डॉट के बाद फिर से डॉट, फिर से डॉट। शॉट उमर के बैट से लगा है, 6 रन हो गए। ये 4 रन उमर ने आखिरकार लगा ही दिया चौका। उमर से एक्सपेक्टेड है छक्का, इस बॉल पे आएगा, बड़ा 6 उमर के बैट से। शॉट तो आया है, लेकिन 2 रन का होगा, 1 रन हो गया। फयाज भाई को मिला है आखिरी बॉल पे आखिरी मौका अपना ऑनर दिखाने का, छक्का लगाने का, कुछ कर दिखाने का। फयाज भाई ने अपने पाँव खुद छुए, अपने पाँव छू कर अब छक्का लगाएंगे फयाज भाई। आशीर्वाद दिया उसको। हाँ, और सब पाँव छूने के बाद बॉल इनकी नीचे रहती है। पहुंच गए, और उसके साथ ही हुआ है इख्तिताम, और मुदस्सिर की तरफ हम आ गए हैं कि मुदस्सिर स्कोर बताएंगे। आखिरी ओवर 85 रन, 7 रन आए, और यूसुफ भाई से मैंने ये बात कही थी कि 80-85 होंगे। तूने अभी कही, मैं बहुत पहले के चुका था। तो यूसुफ भाई इस चीज़ की गवाही देंगे। यूसुफ भाई, मैंने आपसे कितना कहा था स्कोर कितना होगा? नहीं, मैंने कितना कहा था आपसे कितना होगा स्कोर? 85।
80 85 बोला था। और फैज भाई बहरहाल आओ कितने टारगेट गिनूं वो मैं? हम पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं क्यों बोलूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पे खुरम भाई इख्तिताम, आप इसको क्लोज करें। चलो तो कितने बने हैं टोटल? टोटल कितने बने? 85 86 का यहाँ पे टारगेट है। यूसुफ नीनी भाई जिन्होंने पिछले मैच में जिन्हें बैटिंग पे भेजा गया था, हमारे सामने स्क्रीन पर फरीद भाई कुछ फरमा रहे हैं। फरीद भाई क्या बोल रहे हैं आप? मतलब वीडियो बना ही दिया ना, बीजा हाँ मैं बना रहा हूँ ना, 7 को आपने दिया है ना हमारी टीम में। जल्दी जल्दी ओवर करो, 4 ओवर में जान छुड़ाओ। यहाँ पर ये हमारा टर्निंग पॉइंट जो साबित हुआ, शेर मोहम्मद का रन आउट और इसके फ़ौरन बाद रमीज़ भाई का रन आउट। तो ये 2 रन आउट टीम के लिए काफ़ी भारी साबित हुए और 85 रन पे सिमट गई इनिंग। और ये क्या कितने बने? 49 बनाए इस दफ़ा। शेर मोहम्मद ने नर्वस 50s का शिकार हुए, रन आउट हुए। इससे पहले 42 रन बनाए थे, इस दफ़ा 49। आज इनका बल्ला खूब चला, इससे पहले मुस्तकिल फेल हो रहे थे। इसके बाद अब्दुल वहाब के अगेंस्ट इन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस दी और इसके बाद आज एक ना रुकने वाला सिलसिला इनके बल्ले से जारी था। और इस तरह ये रक्षा सोचा गया है कि यूसुफ नीनी की तरफ से शेर मोहम्मद को दिया जाएगा। शेर मोहम्मद ये रक्षा दिया जा रहा है आपको। ये देख लें, ये रक्षा, इसके पीछे केबिन भी लगा हुआ है। इस पे ये फ्रूट चाट वगैरह कुछ लगा सकते हैं, बर्गर की रेडी भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आजकल आजिम बंगवार जो उठाने के लिए आते हैं रेडियाँ वगैरह उठा लेते हैं, लेकिन ये रक्षा नहीं उठा सकेंगे क्योंकि रक्षे को स्टार्ट करके फ़ौरन भागा जा सकता है। रेडीमेड रेडी है ये। हाँ, शीशा वीशा कुछ नहीं लगाया हुआ ताकि हवा लगती रहे। बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है यूसुफ नीनी की तरफ से। आप चाबी भूल गए। और अब हम चलते हैं समी के भतीजे की तरफ। ओ भाईजान क्या नाम है आपका? नाम तो बता दो यार, नाम तो बताओ ना अपना। नाम नहीं बताओगे? नाम कुछ रखा तो होगा, नंबर तो नहीं रखा होगा आपका। समी इसका नाम क्या है? अयान भाई। अयान भाई आपने मैच देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा नहीं लगा? मज़ा नहीं आया? हाँ, क्या लगता है जीतेंगे हारेंगे? खाली इतना बता दो। पाकिस्तान की टी शर्ट तो पहन के आए हैं, जीतेंगे हारेंगे? अयान भाई कोई जवाब देने के मूड में नहीं है। और यहाँ अब आपको दिखाते हैं एक नया चेहरा। ये है साद के भांजे, साद उर्फ बिल्ली। ये पहले मैच हमारा कैसा गया भाई? शानदार परफॉर्मेंस दी है आपकी टीम ने आज, और मुझे उम्मीद है कि दूसरे मैच में भी आप लोग अपनी शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन हमें आपकी बैटिंग देखनी है। आपकी बैटिंग कब आती है? कोई मतलब लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये 4 संडे के बाद आपकी आएगी या 5 संडे के बाद, ऐसा कुछ है होता है? ईद वाले दिन। और ये दोनों बैट्समैन जिनकी बैटिंग कभी कभार आपको देखने को मिलती है। अच्छा, दोनों में एक और मुमासिलत है कि ये दोनों के दोनों स्पिनर हैं और दोनों को ओवर नहीं दिए जाते। तो इस वक्त गोल्ड हयात की टीम सोचते हुए कि क्या करना है, कैसे बॉलिंग करनी है, हाथ घुमा के करनी है या ऐसे ही फेंकनी है। जहीर भाई टिप्स देते हुए, वो टिप्स भी दे रहे हैं मुदस्सिर हमदानी को, यानी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से आपसे रुखसत चाहेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं शॉर्ट। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे शुरू हो रही है इस वक्त फरीद की टीम की बैटिंग। साद भाई जो कि गोल्ड हयात में खेल रहे हैं इस दफ़ा, पहली बॉल पर ही लगा है शॉट, तय होना बाकी है। 2 रन ही होंगे क्योंकि इशारा किया गया है कि सर्विस रोड के दूसरी तरफ जाके गिरी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ही कहा गया था कि फरीद भाई और यूसुफ नीनी में ये मुमासिलत है कि इन्हें दोनों को बैटिंग नहीं मिलती, दोनों ही स्पिनर है। लेकिन इस दफ़ा फरीद को भेजा गया है एज ओपनर और ये अच्छा बॉल था, बीट हुआ है और ये मिस कर गए, वरना फरीद की इनिंग का हो चुका होता खात्मा। समी ने कोशिश की थी डायरेक्ट हिट लगाने की, लेकिन ने देना चाहिए था सामने साथ की तरफ क्योंकि फरीद की विकेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन समी को यही करीब टारगेट नज़र आया। अगर हाजिर दिमागी से काम लेते तो देते साथ, जो कि बॉलिंग एंड पे मौजूद थे। और एक रनआउट का चांस यकीनन मिस किया गया और ये फरीद की तरफ से शानदार शॉट, एक बार फिर रनआउट का, लेकिन यहाँ पे बीट किया गया फील्डर्स को।
थ्रो ने और यहाँ फिर एक बार बच गए। 2 रन ये फालतू के बन गए हैं। 7 का ओवर जारी है। 2 रन के शॉट आ चुके हैं अब तक और ये लेग साइड पे वाइड और बड़ी ज़बरदस्त बॉल फरीद को करवाई है। बिल्कुल बीट हुए, ये बॉल को रोकने गए थे लेकिन बॉल बल्ले से काफ़ी दूर। सात भाई और ये इस दफा मारा है बम का गोला। सात भाई ऐसी बॉलें कराने में काफ़ी शोहरत रखते हैं, बिल्कुल रॉकेट बॉल, लेकिन टारगेट कुछ नहीं। तो पिछली बॉल थी वाइड, फुल टॉस और एक और वाइड और ये समी के हाथों से भी छूटी, काफ़ी दूर थी। समी ने कोशिश की क्या था उसे पकड़ने के लिए लेकिन अफसोस नाकाम रहे, उनके हाथों से टकराती बॉल उछल के गई पीछे की तरफ 1 रन के लिए। तो इस तरह ये बगैर किसी बॉल के 2 रन बन गए हैं। इस दफा साइड चेंज की है सात ने। सात आहिस्ता आहिस्ता ख़तरनाक साबित होते हुए मुखालिफ टीम के लिए नहीं, गोल्ड हयात के लिए। और इस दफा स्लो बॉल करवाई थी। आप देख रहे हैं सारे बैट्समैन इस शॉट से काफ़ी मायूस, पूरी टीम मायूस कि ये जो शॉट लगा है बड़ा गलत लगा है। सिर्फ 2 रन बने और ये यूसुफ नीनी के हाथों भी मिस हुई है। पीछे सैयद मुदस्सिर मौजूद बैकअप के लिए। यूसुफ नीनी की नाकारा फील्डिंग का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी पिछले मैच में एक शॉट उनकी तरफ आया था जिसमें एक यकीनी रन आउट हो सकता था लेकिन वहाँ पे हुई मिस फील्डिंग यूसुफ नीनी के हाथों। और इस दफ़ा लेग साइड पे थी, खेलने गए थे लेग साइड पर ही लेकिन आउटसाइड एज लग के ऑफ की तरफ गया है। ये यूसुफ जहीर का वाला शॉट था। कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें और 1 रन फिर भी बन गया। 1 ओवर में 12 रन बगैर किसी बड़ी हिट के सात भाई ने दिए और अब आए हैं पिछले मैच के अच्छे बॉलर और पहली बॉल पर ही बड़ी हिट खाने में कामयाब। 6 रन के लिए शॉट था और इस दफा लेग साइड पे फुल लेग साइड वाइड बॉल। सैयद जहीर क्रॉस में करवा रहे हैं बॉल, कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की तरफ बॉल करवाएं, किसी तरीके से आउटसाइड एज निकले जैसे पिछले मैच में भी यही हुआ था। इन्होंने अपनी पहली दूसरी बॉल पर ही विकेट ले ली थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन वो कोई पहली या दूसरी ही बॉल थी। ओपनर 0 पे गए थे, आउटसाइड एज निकला था और इस दफ़ा इन्होंने अपना साइड चेंज किया है। और इस दफ़ा लेकिन बड़ी प्यारी बॉल थी बैट्समैन के लिए, रख के दिया है। तो ये दूसरा छक्का इस ओवर का। एक बार फिर साइड चेंज की है सैयद जहीर ने और इस दफ़ा दिया है सीधा लेकिन सही शेर मोहम्मद मिस कर गए इस शॉट को। उछल के पकड़ने की कोशिश ज़रूर की थी लेकिन उछलने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा उनके हाथ में थी जिसकी वजह से उनके हाथ के निचले हिस्से पे लगी और बॉल ड्रॉप हो गई और यकीनी कैच छूट गया। इस तरह सैयद जहीर विकेट से महरूम रहे। और बड़ी अच्छी बॉल, हालांकि ये बॉल अच्छी नहीं थी, अगर एक प्रॉपर बैट्समैन होते तो वो यकीनन इस बॉल को बाउंड्री की नज़र कर देते लेकिन बहरहाल। और अब इन्होंने अपने स्टेप्स भी कम कर दिए सैयद जहीर ने और ये आप देख रहे हैं दूसरी बॉल भी डॉट करवाई है। अभी जो बैट्समैन आए हैं सैयद जहीर ने इन्हें ही 0 पे चलता किया था पिछले मैच में, पहली दूसरी भी एंड पे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। और अब देखते हैं जहीर क्या करते हैं। इस बैट्समैन का बहुत अच्छे बैट्समैन है ये और 2 रन का शॉट इस दफ़ा पीछे उठा के रखी थी। मुदस्सिर हमदानी अपनी पहली बॉल चला रहे हैं, स्लो बॉल करवाई है फरीद को। ये वही फरीद है जिसके खिलाफ इन्होंने बैट्समैन फील्डर्स ने आवाज़ लगाई थी कि इधर बोल देते तो हम फरीद को आउट कर लेते, लेकिन समी ने मना किया कि भाई इसको आउट नहीं करना हमें। और ये एक और डॉट बॉल देख सकते हैं आप। सभी की हाजिर दिमागी पिछली दफ़ा इन्होंने मुखालिफ दूसरे बैट्समैन को आउट करना मुनासिब समझा लेकिन फरीद जो क्लियर आउट हो सकते थे उसके लिए थ्रो नहीं दिया था। और ये आउटसाइड है जिसको समी को ड्रॉप कर देना चाहिए था लेकिन समी ने नहीं किया। ये स्लोवर का इशारा किया गया है, नए बैट्समैन आए हैं यहाँ पर और ये लेकिन स्लोवर 1 नहीं थी, थोड़ी सी उठा के रखी थी लेकिन लाइन अच्छी थी। और तो इस तरह 4 अच्छी गेंदें कराने में कामयाब हो गए मुदस्सिर हमदानी।
काफ़ी अरसे के बाद 4 लगातार बॉलें अच्छी करवाने में हुए हैं कामयाब मुदस्सिर हमदानी। तालियां होनी चाहिए नाजरीन की तरफ से, लेकिन अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं। और ये एक और अच्छी बॉल जिसपे कोई रन नहीं बना। तो लगातार 5 गेंदें अच्छी करवा के कामयाब बॉलर इस वक्त तक 3 बॉलें डॉट हो चुकी हैं इनके ओवर के अंदर। 1 बॉल पे विकेट ली है, 4 बॉलें। और एक बार फिर अच्छी बॉल, यूसुफ नीनी है नीचे, लेकिन यूसुफ नीनी भाई नहीं पकड़ पाए, पीछे हट गए, पता नहीं क्यों। शायद उन्हें लगा रमीज भाई आ रहे हैं आगे, लेकिन यूसुफ भाई को ये कैच खुद लेना चाहिए था। और इस दफ़ा यूसुफ नीनी भाई ने मायूस किया टीम को। कैच था ये, लगातार 6ठी बॉल अच्छी जा रही थी मुदस्सिर हमदानी की, बेहतरीन ओवर, ये दूसरी विकेट हासिल कर सकते थे, लेकिन यूसुफ नीनी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुए। रमीज समझे रमीज आ रहे हैं आगे बॉल पकड़ने के लिए, जबकि रमीज ऐसे कैचेस नहीं लेते। पिछली दफ़ा अब्दुल वहाब की टीम के आगे उन्होंने रमीज भाई ने ऐसा ही एक कैच ले लिया था, लेकिन इस दफ़ा एक काफ़ी बड़ी गलती जिसका बड़ा नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं जिनका कैच ये ड्रॉप किया गया है। अब आए रमीज भाई, पिछले मैच में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, पहली बॉल हुई है डॉट। धूप की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई, फैलती हुई धूप, और इस दफ़ा लेग साइड पे उठी हुई थोड़ी सी बॉल थी जिसका फ़ायदा उठाया। 2 रन का शॉट खेला है लेग साइड की तरफ। दूसरी गेंद रमीज भाई की, और ये नहीं सॉरी तीसरी गेंद थी ये, पहली बॉल डॉट हुई थी और ये ऊंचा उठा तो दिया है, लेकिन अब देखना पड़ेगा, हम इंतज़ार करते हैं। 6 रन का इशारा दिया है एम्पायर ने। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं अयान भाई को। अयान भाई जो कि चूंटियों के लिए घर बना रहे हैं, मसरूफ़ हैं काफ़ी, मैच में कोई दिलचस्पी नहीं। पहला लाला देखा हमने ऐसा, और ये दूसरा छक्का, लगातार दूसरा छक्का। यही वो बैट्समैन थे जिनका कैच थोड़ी देर पहले छूटा था यूसुफ नीनी के हाथों। काफ़ी महंगा साबित होता हुआ लगातार दूसरा छक्का लगाने में हुए हैं कामयाब बैट्समैन। और इस दफ़ा स्लोवर 1 जो इनकी टर्न होती है लेग साइड की तरफ, लेकिन यहाँ ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे रमीज भाई अक्सर कामयाब नहीं होते, क्योंकि बैट्समैनों के पास भरपूर मौका होता है उसे लेग साइड पे फेंक के 2 रन हासिल करने का। इस दफ़ा तेज़ बॉल करवाई, ये भी वाइड। तो इस बार लगातार 2 छक्के और इसके बाद लगातार 2 वाइड। रमीज भाई काफ़ी मायूस दिख रहे हैं अपनी बॉलिंग से भी, अपनी परफॉर्मेंस से भी, और टीम की परफॉर्मेंस से भी, स्पेशली फील्डर्स की तरफ से। और इस दफ़ा फिर 2 रन के लिए शॉट। 4 ओवर 50 रन, 2 खिलाड़ी आउट, और अब चाहिए सिर्फ 36 रन जीतने के लिए। और इस दफ़ा जो शॉट खेला गया है शेर मोहम्मद की तरफ गया था, लेकिन दरख्त से टकरा गया। साद ने किया है उसे फील्ड 1 रन के लिए। उमैर करवा रहे हैं अपना ओवर, पिछले मैच में इन्होंने 1 विकेट हासिल की थी, और इस दफ़ा बड़ा करारा शॉट है। यकीनन एम्पायर की तरफ से इशारा देखना पड़ेगा। 2 रन की आवाज़ आई है समी की तरफ से, 2 रन का ये शॉट। बैट्समैन तैयार, और खेला है फयाज भाई की तरफ जो आराम से खड़े थे वहाँ पर, बेकार में उन्हें डिस्टर्ब किया गया। 1 रन बन गया ये। फयाज भाई वहाँ पे पत्तों के साथ खेलने में बिजी थे, एकदम से बॉल आ गई उनकी तरफ, और ये इस दफ़ा बिल्कुल बल्ले पे आई है गेंद। नतीजा भयानक निकल सकता है गोल्ड हयात के लिए। 1 रन की आवाज़ आई है, क्यों 1 रन की आवाज़ आई है? क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो बीच में क्यारियाँ लगी हुई हैं, अगर यहाँ पे बॉल गिरेगी तो 1 रन, अगर क्यारियों के दूसरी तरफ निकल गई सर्विस रोड की तरफ तो 2 रन हैं, और वहाँ बाउंड्री है तो वहाँ भी इसी तरीके से रूल है। एक लाइन लगी हुई है, अगर लाइन से पीछे जाके गिरी तो भी 4 या 6 का फैसला होता है, जिसके लिए हमें रुकना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है फील्डर्स से। और अगर ऊपर दरख्तों में रह गई तो फिर अभी उसका फैसला नहीं हुआ। और ये सीधा शॉट, और साद भाई ने उसे बॉल को अपने जिस्म के पास आने दिया, आगे बढ़ के कोशिश नहीं की कैच पकड़ने की। और इस दफा खंबे से टकरा के निकल गई है सर्विस रोड की तरफ। क्या ये 2 रन होंगे? ये 2 रन तो हो चुके हैं यहाँ पर भाग कर भी, सर्विस रोड पे नहीं निकली फिर भी नहीं ना।
और इस दफ़ा 1 रन ही होना चाहिए क्योंकि गिरी है क्यारियों के बीच में। बैट चेंज किया है क्योंकि शॉट उस तरीके से जा नहीं रहे बैट्समैन के लिहाज से जैसे जाने चाहिए थे। और इस दफ़ा बैट्समैन ने बल्ला चेंज कराने के बाद जो खेला है वो आउटसाइड एज। अब मुदस्सिर हमदानी थे बॉल के पास लेकिन पकड़ नहीं पाए। हम दिखा नहीं सकते आपको क्योंकि ये पीछे निकल गई थी और यहाँ पे टेलीफोन बूथ है या जो भी है जनरेटर का है। और ये अच्छा बॉल, ज़बरदस्त बॉल। फयाज भाई काफ़ी तेज गेंद करवा रहे हैं और इस दफ़ा बल्ला चेंज करा था वो बैट्समैन ने लेकिन आउट हुए। बल्ला छुए बगैर निकली है बॉल सीधी विकेट की तरफ। काफ़ी तेज बॉल का मुजाहरा कर रहे हैं। इससे पिछली बॉल भी काफ़ी तेज आई थी फयाज भाई के हाथों से और इस दफ़ा भी काफ़ी तेज गेंद करवाई, सीधी टकराई विकेटों से। और क्रिकेट रूल के हिसाब से इसे बोल्ड कहते हैं। वापस जाना पड़ता है बैट्समैन को अगर नो बॉल ना हो तो। और इस दफ़ा नो बॉल करवाई, 1 रन का शॉट। और इस दफ़ा स्लो बॉल बाहर की तरफ निकली, बड़ी शानदार बॉल। बैट्समैन पीछे की तरफ हटे थे खेलने के लिए लेकिन उनकी पहुंच से काफ़ी दूर। अब तक 5 बॉलों पे 7 रन दे चुके हैं फयाज भाई। 1 विकेट भी हासिल कर चुके हैं। ये लास्ट बॉल है, ख़राब नहीं जानी चाहिए। और ये 1 रन का शॉट या बाहर निकल गई, सर्विस रोड पे निकल गई तो 2 रन। तो इस तरह ये 6 बॉलों पे इन्होंने दिए हैं 9 रन। तो अब कैप्टन ने किया है भरोसा उमैर के ऊपर। क्या करते हैं उमैर? 16 रन चाहिए जीतने के लिए, 2 ओवर के अंदर। और ये 9 बॉल की आवाज़ और ये 9 बॉल पे हुए कैच। लेकिन अफसोस 1 रन भी बना, 9 बॉल का रन भी मिला, कैच भी हुआ लेकिन कैच का कोई फ़ायदा नहीं। 2 रन का इजाफा मुखालिफ टीम के स्कोर में। और विकेट लेते लेते रह गए। और एक ये उठा के दिया था। क्या होता है यहाँ पर? एक बार फिर रमीज़ भाई नहीं पकड़ पाए। हालांकि वहाँ पे शेर मोहम्मद भी मौजूद, साथ भी मौजूद, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये कैच हुआ है ड्रॉप। जहाँ 16 रन चाहिए थे वहाँ पे 1 बॉल पे 4 रन आ चुके हैं, जिसमें से 1 कैच पकड़ा गया 9 बॉल पे, 1 कैच छूटा जो कि लीगल बॉल थी। उमैर कोशिश कर रहे हैं भरपूर अपनी लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रही इन्हें। बड़ा सुस्त रवि से ये मैच चल रहा है। 7वें ओवर तक पहुंच चुका है जहां पे उम्मीद की जा रही थी कि 5वें 6ठे ओवर में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है। और ये एक और कैच ड्रॉप हुआ है और ये रन आउट भी उमैर ने खुद ही रन आउट किया। बॉल टकरा के वापस आई और इन्होंने विकेट के रुख पे कर दिया बॉल को। इस तरह एक शानदार रन आउट। उमैर कैच भी था ये लेकिन उमैर के हाथों से मिस हुआ, उमर के हाथों से सॉरी। 9 बॉलों पे अब चाहिए 14 रन। 3 बॉलें कहाँ बाकी हैं अभी भी उमैर के ओवर के अंदर। और ये अच्छा यॉर्कर गेंद था, बड़ा ज़बरदस्त। फयाज भाई की तरफ से भी अच्छी फील्डिंग लेकिन ये ओवर थ्रो। और ये 2 रन बन गए फालतू के। 9 बॉलों पे जहां 14 रन चाहिए थे अब 8 बॉलों पे 12 रन चाहिए। ये 1-1 रन कीमती है इस वक्त क्योंकि काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रही है गोल्ड हयात। यहाँ पर कोई बड़ी हिट नहीं देखने को इतनी नज़र आ रही जितनी पहले मैच में नज़र आई थी जहाँ पे बने थे 125 रन। लेकिन इस दफ़ा 86 रन का टारगेट भी 7वें ओवर तक चला गया है। और ये वाइड बॉल पीछे से लग के आई है तो 2 रन। अब 8 गेंदों पे 10 रन चाहिए हैं और 2 रन का ये शॉट लेग साइड की तरफ। उमैर एक बार फिर और ये बड़ा शानदार शॉट। ये 2 रन ही हुए हैं यहाँ पर जिस तरह समी को दिखी है बॉल। तो अब जिस तरह पाकिस्तानी माएँ भरोसा करती हैं सूफ़ी पे, तो इस दफ़ा भरोसा किया है रमीज़ ने मुदस्सिर हमदानी पे। मुदस्सिर हमदानी 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए हैं। दोनों तगड़े बैट्समैन मौजूद क्रीज पर। क्या करते हैं मुदस्सिर हमदानी?
पिछला ओवर को इनका इतना बुरा नहीं गया था, अच्छा ओवर करवाया था, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि उस वक्त सामना किया था फरीद ने। और ये अच्छा बॉल, बड़ा ज़बरदस्त बॉल, 6 बॉलों पे 6 रन रोकने हैं, 5 बॉलों पे अब 6 रन हो गए। पहली बॉल हुई है डॉट, बड़ी हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छा बॉल था, लेकिन गया होगा क्या 6 रन की तरफ। तो इस तरह दूसरी बॉल 6 रन के लिए तो हो गया है ख़ात्मा। यहाँ पर गोल्ड हयात 0-2 से आज के मैच में हारी है। फरीद भाई मौजूद, अच्छी परफॉर्मेंस इनकी टीम की तरफ से, खुद इनकी तरफ से नहीं, जब तक ये क्रीज पे मौजूद थे तब तक टीम गोल्ड हयात की जीत के इम्कान रोशन थे, लेकिन इनके जाते ही वो उम्मीदें बुझ गईं। समी को कहा भी था कि कैच छोड़ देते तो आज फरीद भाई हमें मैच जितवा के ही वापस आते, लेकिन फरीद भाई ने कहा नहीं, यह क्रिकेट के उसूलों के खिलाफ है। जब तक फरीद भाई मौजूद थे ना, यकीन करो हम मैच जीत रहे थे। फरीद भाई के जाते ही हम मैच हार गए। टीमों ने कोशिश की हारने की, हम भी नहीं बनाने चाहते, वो आप भी नहीं। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा आप लोगों ने बड़ा स्लो खेला, मतलब मैं समझा था 6 ओवर के अंदर ख़त्म कर दोगे आप। पूरी कोशिश कर रहे थे दोनों, कौन हारता है। तो अब यहाँ पे रिकवरी शुरू हो चुकी है, जैसे कि देख रहे हैं सैयद मुदस्सिर भाई, जो कि जहर लगते हैं ऐसे मौके पे। नॉर्मली मैच ख़त्म होते ही ये आ जाते हैं सामने कहीं से निकल कर और 100 रुपये सबसे पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब हम यहाँ आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते।